एक रात की बात है, जैसे ही मैं एक पुराने घर के सामने खड़ा हुआ तब मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उस घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और पेंट झड़ते हुए त्वचा की तरह उखड़ा हुआ था। हवा एक भयानक सन्नाटे से भरी हुई थी जो केवल दूर हवा के हुंकार से टूटती थी। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद मैं अफवाहों से घिरे प्रेतबाधित घर को देखने का आग्रह नहीं रोक सका। चटकते दरवाजे से गुजरते हुए मैं अंधेरे में डूब गया। मेरी टॉर्च ने परछाइयों को काट दिया, जर्जर फर्नीचर और मकड़ी के जाले से ढकी दीवारों को उजागर किया। जैसे ही मैं सावधानी से रसातल में गहराई तक गया, फर्श बोर्ड मेरे वजन के नीचे करा उठे। अचानक गलियारों से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। मेरी रीढ़ की हड्डी नीचे सिहरन भेज दी। डर के मचलते हुए एहसास को नजरअंदाज करते हुए मैं एक अकथनीय शक्ति से खींचा हुआ आगे बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, मानो घर खुद ही मेरे दखल का विरोध कर रहा हो। जैसे ही मैं भव्य सीढ़ी के पास पहुंचा, ठंडी हवा के झोंके ने मेरी टॉर्च बुझा दी, मुझे अंधेरे में धकेल दिया। घबराहट ने मेरी छाती को जकड़ लिया क्योंकि मैंने अपने लाइटर को टटोला। इसकी कमजोर लौ दीवारों पर नाचते हुए साए डाल रही थी। कांपते हाथों से मैं सीढ़ियों पर चढ़ा। फर्श बोर्ड हर कदम पर विरोध कर रहे थे। ऊपर एक दरवाजा खुला था जो मुझे अज्ञात में बुला रहा था। धड़कता हुआ दिल मैंने इसे खोला। एक कमरे को समय में जमे हुए पाया। फीके चित्र दीवारों पर टंगे हुए थे। उनकी आंखें मेरी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। लेकिन ये कमरे के बीच में खड़ा आकार था जिसने मुझे दहशत में जकड़ लिया। अंधेरे में लिपटा हुआ एक भूत। इसकी विशेषताएं शून्य से अस्पष्ट थीं। डर से लकवाग्रस्त मैंने देखा कि भूत का ईथर रूप करीब आ रहा है। उसकी भयावह कराहें हवा भर रही हैं। यह कंकालों जैसे हाथों से बाहर निकला, मुझे उसके साथ शाश्वत अंधेरे में शामिल होने के लिए बुला रहा था। हर तूफान का सामना करते हुए मैं दालान से नीचे भाग गया। भूत की पीड़ा भरी चीखें मेरे पीछे गूंज रही थीं, लेकिन मैं कितना भी तेजी से दौड़ता, घर मुड़ने और टेढ़ा होने लगता, मुझे अपने दुर्भावनापूर्ण आलिंगन में फंसा लेता। जैसे ही मैं लौटकर फोयर में आया, दरवाजा एक गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। मेरी किस्मत को इसकी दीवारों के भीतर सील कर दिया। भूले हुए आत्माओं द्वारा शापित घर की गिरफ्त में फंसा मुझे बहुत देर बाद अपनी जिज्ञासा का असली खौफ समझ आया।